जाम हो गया, चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक है, पुलिस खड़ी हुई है, फोर्स लगी हुई है, चारों तरफ से फोर्स ने घेर रखा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसी हालत में जब तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, चौराहे पर खड़े हो, अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी आ जाए, आप बताओ उस वक्त कोई प्रधानमंत्री आपको हटा सकता है? बल्कि पुलिस फौरन अटैक करेगी। स्टॉप सर, क्यों? मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, वक्त के प्रधानमंत्री है, गाड़ी रुक गई, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, वक्त का पीएम है, गाड़ी रोके हुए है, अल्लाह अल्लाह मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है, मुल्क का प्रधानमंत्री तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम रब्बुल उला की बारगाह में खड़े हो, तुम्हारा इंतजार पीएम कर रहा है। अब जरा सोचो, इधर से सीएम आ रहे थे, स्टाफ सर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, इधर से आईजी आ रहा है, स्टाफ सर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, इधर से डीआईजी आ रहा है, स्टाफ सर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में गरीब खड़ा है, कोई आगे से चला जाए। वक्त का प्रधानमंत्री ऊँग रहा है, न जाने कब तक मुसलमान नमाज पढ़े। फिर उसने ऑर्डर किया ड्राइवर को, गाड़ी मोड़ो, उधर से चलो, ये न जाने कब तक नमाज पढ़े। जैसे ही पीएम की गाड़ी मुड़ती है, सीएम उनकी स्वागत के लिए उधर से भागता, आईजी उधर से भागता, डीआईजी उधर से भागता। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब मुसलमान साल में एक नमाज का पाबंद हो गया, तो हुकूमत के बड़े बड़े ओहदेदारान अपने अपने रास्ते मोड़ने पर ही मजबूर हो गए। मेरा यकीन पुकार उठा, ऐ काश हम मुसलमान 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए, तो हुकूमत है अपने फैसले वापस करने पर मजबूर हो जाए। हमारे किरदार जिम्मेदार हैं। अल्लाह की कसम, मुसलमान को कभी कोई तकलीफ में मुब्तला कर ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि हमारे अमल ऐसे हैं। हुजूर का जमाना, हुजूर नबी पाक तशरीफ ला चुके हैं। एक चरवाहा यहूदी है जो बकरियां चरा रहा था, अल्लाह, बकरी चरा रहा है, अचानक भेड़िया आ गया, भेड़िया आया, बकरी को पकड़ा, बकरी लेकर भागा। जब बकरी लेकर भागा तो चरवाहे ने इतने पथराव कर दिए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि भेड़िया के मुंह से बकरी छूट गई। जब भेड़िया के मुंह से बकरी छूट गई, भेड़िया एक टीले पर जाकर बैठ गया और इंसानी जुबान में कहने लगा, ए चरवाहा, ऐ काश तू मेरा रोजी न छीना होता, ऐ काश तू मेरा शिकार न छीना होता, ऐ काश तू मेरी रोटी रोजी न छीनी होती। तब चरवाहा कह रहा, यार भेड़िए, मुझे ताज्जुब है, तुम तो इंसान जैसी बातें कर रहे हो। हाय हाय हाय। ये चरवाहा करे, यार तुम जानवर हो, भेड़िया हो, तो तुम जैसे इंसान बात कर रहे हो। तब भेड़िया अपनी जुबान में, इंसानी जुबान में कहता है, ऐ चरवाहा, मैं तुझ जैसे इंसान पर ताज्जुब करता हूं। चरवाहा बोला, तुम, मैं तो इंसान हूं, मुझ पर ताज्जुब क्यों करते हो? तब भेड़िया बोलता है, ऐ चरवाहे, तुझ जैसे इंसान पर मुझे ताज्जुब इसलिए है, नबी आखिरुज़्ज़मा का जमाना पाया है, नबी खजूरों की वादियों में आ चुके हैं, उनका जमाना तूने पाया है, इसके बावजूद उनकी जियारत से तू महरूम है। तुझ जैसे बदनसीब इंसान पर मैं ताज्जुब करता हूं। अल्लाह, बड़ी तवज्जो से सुनना। तो भेड़िया जब ये कहा तो चरवाहा कहता, अच्छा तुम बड़े चालू हो भेड़िए साहब, तुम चाहते हो मैं नबी की बारगाह में चले जाऊं और तुम यहां मेरी सारी बकरी चट कर जाओ। इतना सुनना था, भेड़िए ने अपना तेवर बदल दिया। भेड़िए ने कहा, चरवाहा सुन, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना कर वादा करता हूं, अगर तू नबी की बारगाह में जा रहा है, मैं तेरी बकरियों की रखवाली करूंगा, मैं तेरी बकरियों की निगहबानी करूंगा। अल्लाह उसके रसूल को वादा गवाह बनाकर वादा करता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो यहूदी भेड़िया, यहूदी चरवाहा कहता है, ठीक है, तुमने अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर वादा कियो, ये लो हमारी सारी बकरियां, हम चले नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में। वो चरवाहा गया बारगाह मुस्तफा में, थोड़ी देर बैठा, कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया, मुसलमान हो गए, नबी की बारगाह में बैठे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान फैज़ तर्जमान से आका की कलमा सुनते रहे। मुसलमान होकर जब ये चरवाहा वापस आता है तो धीरे धीरे आता है कि देखो भेड़िया मेरी बकरियों के साथ क्या सलूक किया है। जब आकर देखता है तो भेड़िया चारों तरफ से चल 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 बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कोई जानवर किसी
किसी बकरी को तकलीफ ना पहुंचाए, कोई बकरी कहीं दूर ना चली जाए। बकरी निकलना चाहती रेवड़ से करीब लिया था, चारों तरफ से चल चल कर रखवाली कर रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने ये हदीस पढ़ा मेरा यकीन पुकार उठा। आज दुनिया के जो भेड़िए मुसलमानों के खून के प्यासे हैं, अगर हम मुस्तफा की बारगाह के गुलाम हो जाएं तो यही भेड़िए हमारी हिफाजत करते हुए नजर आएंगे, यही भेड़िए हमारी रखवाली करते नजर आएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आज मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह से जब हम दूर हो गए तो इस रेवड़ से जब दूर निकले तो भेड़िया मुझको अपना लुकमा बना रहा। वरना मुसलमान की शान, मैं अक्सर ये बात बयान करता हूं, अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त की नमाज पढ़ो। कितने मुसलमान नमाज पढ़ते? चंद बेचारे बूढ़े मस्जिद में होते या चंद खुश नसीब नौजवान होते, वरना ज्यादातर लोग जुम्मा पढ़ेंगे। जुम्मा, और जुम्मो इसलिए जाते हैं सिर्फ 2 रकत के लिए। 2 रकत पढ़ेंगे भाग जाएंगे। क्यों आए 2 रकत पढ़ने? कहूं मैं खानदान के लोग, गांव के लोग, ये ना कहीं जुम्मो ना पढ़त है, ये ना कह दें तो चलो 2 रकत पढ़ जावा जाए। 2 रकत पढ़ लिया बस। और हर गांव में, हर इलाके में ऐसे भी लोग होंगे जो कभी जुम्मा भी नहीं पढ़ते। सही है। वो साल में 1 नमाज ईद पढ़ेंगे। और जो कभी साल में नमाज नहीं पढ़ता, जब ईद का दिन आता है तो आप देखोगे वो 4 ही बजे नहाकर अगली सफ में बैठा रहता। ओह, बड़े एहतमाम से आज पढ़ने आया। साल में 1-2 नमाज पढ़ना है तो बड़ा कायदे से आएगा। और इमाम साहब से कहीं चूक हो गई तकबीर में, भाई जैसे हम लोगों से गलती हो सकती, हमारे इमाम से भी चूक हो सकती। अगर कहीं हमारे इमाम से चूक हो गई तकबीर में, तो डेली वाला नमाजी कम, हफ्ते वाला नमाजी कम, ये साल वाला नमाजी इमाम साहब की अच्छी खैरियत लेता है कि साल में एक बार नमाज पढ़ने आए, वो भी तुमने गड़बड़ कर दिया। इमाम साहब जा रहे, वो आ रहे, तो इमाम साहब अपना रस्तों बदल देते कि अभी फिर लड़ेगा वो। कहना यह है अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज किया है, लेकिन हम पाबंद नहीं है। जुमा हफ्ते के बाद आता है, उसके भी हम पाबंद नहीं है। साल में सिर्फ 1 नमाज के पाबंद हुए, ईद के। जब दुनिया का मुसलमान साल में 1 नमाज का पाबंद हो गया, आपने बड़े बड़े शहरों में देखा, अब तो बहुत से स्टेट में ऐसा है कि मस्जिद और ईदगाह के बाहर नमाज ना पढ़ो, वरना अभी तक बहुत जगह अभी भी पढ़ी जाती है, रोड पर भी नमाज। मस्जिद फुल हो गई ईद के दिन, आज नमाजी बहुत हैं, साल में सारे नमाजी नमाज पढ़ने आए हैं, मस्जिद भर गई, रोड पर सब चल रही है, रोड भी फुल हो गई, सब बढ़ते बढ़ते चौराहे पर पहुंच गई, चौराहा जाम हो गया, चारों तरफ से रास्ता ब्लॉक है, पुलिस खड़ी हुई है, फोर्स लगी हुई है, चारों तरफ से फोर्स ने घेर रखा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। खुदा की इज्जत की कसम, ऐसी हालत में जब तुम अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, चौराहे पर खड़े हो, अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी आ जाए, आप बताओ उस वक्त कोई प्रधानमंत्री आपको हटा सकता है? बल्कि पुलिस फौरन अटैक करेगी। स्टॉप सर, क्यों मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं? वक्त के प्रधानमंत्री है, गाड़ी रुक गई, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। वक्त का पीएम है, गाड़ी रोके हुए है, अल्लाह अल्लाह मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है, मुल्क का प्रधानमंत्री तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम रब्बुल उला की बारगाह में खड़े हो, तुम्हारा इंतजार पीएम कर रहा है। अब जरा सोचो, इधर से सीएम आ रहे थे, स्टाफ सर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, इधर से आईजी आ रहा है, स्टाफ सर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, इधर से डीआईजी आ रहा है, स्टाफ सर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में गरीब खड़ा है, कोई आगे से चला जाए। वक्त का प्रधानमंत्री ओंग रहा है, न जाने कब तक मुसलमान नमाज पढ़े। फिर उसने ऑर्डर किया ड्राइवर को, गाड़ी मोड़ो, उधर से चलो, ये न जाने कब तक नमाज पढ़े। जैसे ही पीएम की गाड़ी मुड़ती है, सीएम उनकी स्वागत के लिए उधर से भागता, आईजी उधर से भागता, डीआईजी उधर से भागता। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब मुसलमान साल में 1 नमाज का पाबंद हो गया, तो हुकूमत के बड़े बड़े होदेदारान अपने अपने रास्ते मोड़ने पर ही मजबूर हो गए। मेरा यकीन पुकार उठा, ऐ काश हम मुसलमान 5 वक्त की नमाज के पाबंद हो जाए, तो हुकूमत है अपने फैसले वापस करने पर मजबूर हो जाए। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुज़क्किर खान साहब क़िबला बरकाती, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। लिहाजा बदल दो वक्त को,
परवानों खुदा के लिए, चराग बन के जलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए, और किरदार से बनाइए मेयारे जिंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। शादी विवाह होती है, कितनी गलत रस्में होती है। आज के 30, 35, 40 साल पीछे जाओ तो वो रिवाज क्या था। बहुत से गांव में ये रिवाज था, जब दुल्हन डोली से लाई जाती तो डोली पे दुल्हन आती, गाड़ी वगैरह नहीं होती, या तो बैलगाड़ी होती, ज्यादातर डोली से लाई जाती। गांव में जब कहार लोग पहुंचते तो घर पे इत्तला भिजवाते, दुल्हन की डोली आ गई। घर से इत्तला जाती, ठहरो, दुल्हन की डोली अभी ना लाना। कहार लोग दुल्हन की डोली उतार कर गांव के बाहर बैठे। एक बूढ़ी मां आती है, वजू करती, कुरान मुकद्दस को सीने से लगाकर डोली की तरफ आती है, डोली का पर्दा हटाती और कहती, ओ नवी नवेली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आई है, ले खुदाए पाक का कुरान देख ले। उड़ा कुरान उलट रही है बूढ़ी माँ, नवी नवीली दुल्हन को कुरान दिखा रही है। जब कुरान दिखा देती, कुरान को जुज़दान में लपेटती, कुरान सीने से लगाती, कहारों से कहती, अब डोली लेकर के चलो। अब कहार डोली लेकर चल रहे हैं। ये बूढ़ी माँ ऐसा क्यों कर रही थी? एक मैसेज है, एक पैगाम है। अरे नवी नवेली दुल्हन, पहली मर्तबा तू ससुराल आ रही है, तेरी निगाह ससुराल की आलीशान बिल्डिंग न देखे, तेरी निगाह ससुराल की आलीशान महल न देखे, तेरी निगाह ससुराल का आलीशान बेडरूम न देखे। ससुराल में तेरी निगाह सबसे पहले अगर कुछ देखे तो खुदाए पाक का कुरान देखे, ताकि तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे, तेरी निगाहों में कुरान चमकता रहे। जब दुल्हन की डोली से दुल्हन को उतारा जाता कुरान दिखाकर, तो वो बहू उसके निगाहों में कुरान चमकता था, उसकी निगाहों में कुरान चमकता था। वो बहू सुबह उठती कुरान मुकद्दस की तिलावत करती थी। बहुत अच्छा। आज क्या होता है? आज शादियों में गाड़ी डेकोरेट होती है, सजी हुई होती है, अंदर दुल्हन बैठी है, सीलो होले होले गाड़ी चल रही, सीलो चल रही। क्यों? आगे 10-5 नचनिया दे दमादम दे दमादम दे दमादम नाच रहे, नाच रहे, नाच रहे। दुल्हन बैठी है गाड़ी में,